राम राम सा। सरिता रसोई में आप सबरो स्वागत है। आज हमारी रसोई में बनेगा राजस्थान रो पारंपरिक भोजन दाल बाटी और चूरमा। तो शुरू करते हैं। दाल बाटी बनाने के लिए अनूप क्या कर रहा है? वीडियो खराब कर दिया मेरा। अरे माँ, वीडियो तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है। हाँ? कैमरे में मेमोरी कार्ड ही नहीं है। मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। अनूप भैया, कौन मानेगा कि मम्मी के चैनल पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हंसना बंद कर दीक्षा, कभी कभी हो जाती है गड़बड़। मुझे तो बस खाना बनाना आता है। सरिता, ये लो गुजिया बनाने का सारा सामान। कल बढ़िया सी वीडियो बनाना गुजिया की। हाँ, वो भी मेमोरी कार्ड डाल के। सरिता, फिर गलती की। एक बार अच्छे से सीख लो ना। चलो मैं सिखाता हूं, आओ। हाँ वाह पापा, सो स्वीट। पापा, आप सच में माँ की बहुत केयर करते हैं। बेटा, वाइफ हैप्पी हो ना तो लाइफ हैप्पी हो जाती है। अरे हमको कुछ नहीं सुनना। जब तक हमारी बात बैंक के मैनेजर प्रीतम से नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों भाइयों? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बुला के लेके आओ। नहीं जाएंगे। बाहर भी इतनी भीड़ जमा है, क्या चाहिए इन लोगों को? एक मिनट भाई लोगों, एक मिनट। हाँ देखो, ये लोग कतई भी परेशान ना हो। था का पीसा बिल्कुल सेफ है हमारा ही बैंक में। ऐसी फेक न्यूज पे विश्वास बिल्कुल भी ना करो। हाँ, और वैसे भी हमारे बैड लोन्स काफी कम हो चुके हैं, तो चिंता की कतई बात ना है। लेकिन हम रिस्क क्यों लें? हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस बैंक में है। हमको हमारा अकाउंट खाली करना है। आप मेरे क्यों से भाई करना है? सुनिए मेरी बात। मेरी बात सुनिए। आप हमको पैसा आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। आप मेरी बात। हे रुचिका, मुझे ना वो ओल्ड लोन्स की फाइल्स देखनी है, डेटा शीट प्रिपेयर करना है। बस 5 मिनट लगेंगे। अरे 5 क्या 10 मिनट ले, आजा। वैसे आज पब्लिक ने बहुत बवाल किया ना बैंक में। रोज रोज ऐसे चलेगा तो कैसे काम करेंगे? अरे तेरी लिपस्टिक स्मज हो गई है। हाँ चल तू आजा, मैं 5 मिनट में टचअप करके आती हूँ। हाँ हो गया? हाँ, थैंक यू। का आटा, अरहर की दाल या इसमें 7 प्रकार की दालें खाती है, लेकिन आप डरा दिया तुमने। तुम तो कल आने वाले थे ना। ठीक है, चला जाता हूँ, कल आता हूँ। अच्छा मिस्टर पतिदेव, मैं दिन गिनती हूँ तुम्हारे आने को, तुम चले जा रहे हो। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। बाय द वे, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है। रियली? वाओ, क्या बनाया तुमने मेरे लिए? दाल बाटी। वो रसोई वाली औरत का वीडियो देख के। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है ना। मतलब वो उसका खाना बनाने का स्टाइल। एक नंबर के फ्लर्ट हो ना तुम। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। फ्रेश हो जाओ। सरिता, ए सरिता,
सर, विक्टिम का नाम सरिता अग्रवाल है। वो अपने पति नवीन और दोनों बच्चे दीक्षा और अनूप के साथ यहाँ रहती है। इंटरनेट पर कुकिंग क्लासेस चलाती थी जो कि बहुत पॉपुलर थी। सर, लगता है मौत जहर खाने की वजह से हुई है। रूम में और किचन में जितनी भी खाने की चीजें लैब में भेजो। ओके सर। सर, शायद ये सुसाइड का केस है। कल का कार्यक्रम, अगर किसी शख्स के जहन में खुदकुशी का ख्याल चल रहा हो तो कल की प्लानिंग करेगा। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मेरे बेटे ने दरवाजा नॉक किया, तब मेरी आंख खुली थी सर। पापा अनूप आ रहा हूं। क्या हो बेटा? पापा, जयपुर के लिए 2 कैब चाहिए थी माथुर जी को, और ये डिटेल्स भेजी। मामा, तो आपकी बीवी की लाश तो ऊपर बेडरूम में पड़ी हुई, बिल्कुल बेड के पास। जगह जगह जिस तरह से उन्होंने वॉमिट कर रखा है, जाहिर है उनकी तबीयत रात को बहुत ख़राब हुई होगी, काफ़ी तड़पी होंगी, और आपको मदद के लिए भी बुलाया होगा। आपने कुछ नहीं सुना? मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम है सर। नींद की गोलियां लेके सोता हूँ, शायद इस वजह से कुछ सुनाई नहीं था। नहीं सर, कल रात तक सब कुछ ठीक था। खाना तुम्हारी मम्मी ने बनाया था? जी मैम। तो क्या आपकी मम्मी ने कोई पर्टिकुलर चीज़ खाई थी जो सिर्फ आपकी मम्मी ने खाई? तुम्हारी मम्मी को कोई तकलीफ थी, कोई परेशानी, डिप्रेशन? नहीं मैम। क्या वो सुसाइड कर सकती हैं? नहीं, मम्मा सुसाइड कर ही नहीं सकती सर, ये इम्पॉसिबल है। उनके कितने बड़े सपने थे। वो अपने कुकिंग के चैनल को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो भैया को और मुझे यूएस भेजना चाहते थे हायर स्टडीज के लिए। सब मम्मा सुसाइड नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। मैं भी आपसे बात करती हूँ। जैन सर। जय। सर, सरिता केस में लैब से फोन आया था। उनकी इनिशियल टेस्टिंग में सरिता की बॉडी से के ट्रेसेस मिले। ये एक तरीके का पेस्टिसाइड है जो इस एरिया में काफी कॉमनली यूज होता है। पेस्टिसाइड? तो ये तो कंफर्म हो गया कि सरिता की मौत जहर खाने की वजह से हुई। अब सवाल ये है कि सरिता ने ये जहर खुद खाया या किसने ज़बरदस्ती खिलाया? सर, इस तरीके का पेस्टिसाइड आजकल घरों में नहीं मिलता। एरिया में जितनी पेस्टिसाइड की शॉप है या डीलर है, सब जगह इंक्वायरी करो, शायद कोई लीड मिले। जहर की गोलियां खाने की वजह से बीवी ने जान गंवा दी, और शौहर नींद की गोलियां खाकर सुकून से सोता रहा। बुलाओ इस नवीन को। सर। पेस्टिसाइड्स? सर, सरिता ऑर्गेनिक फूड में बिलीव करती थी, पेस्टिसाइड्स क्यों खरीदेगी? तो किसने खरीदा? आपने? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा। आपकी बीवी बिल्कुल आपके बगल में सो रही थी, रात भर तड़पती रही, जगह जगह वोमिटिंग करती रही। तड़पते तड़पते उसने अपनी जान दे दी और आप चुपचाप सुकून से सोते रहे। आप नहीं समझेंगे सर, कितना आप सोच समझे इस बात का। बहुत प्यार करता था मैं सरिता से। दोनों मियां बीवी में किसी बात को लेकर झगड़ा या मनमुटाव? मम्मी पापा तो जैसे एक दूसरे के लिए बने थे, लड़ते हुए क्या, हमने तो उनको ऊंची आवाज में बात करते हुए भी नहीं देखा था। वैसे भी महीने में 15 दिन तो पापा बिजनेस ट्रिप पर होते थे। तुम्हारे पापा बिजनेस ट्रिप पर कहाँ जाते थे? ज़्यादातर कोटा। वहाँ पर उनकी ऑफिस की एक नई ब्रांच खुली थी। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बोले। मेरे बच्चों से ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं तो सह लूंगा, लेकिन मेरे बच्चे अब तक अपनी मां की मौत का सदमा नहीं झेल पाए। थैंक यू। सर, नवीन अग्रवाल की कॉल डिटेल्स आ गई है। इस नंबर पे काफ़ी बातें हुई नवीन की। किसका नंबर है? मोनिका श्रीवास्तव, कोटा की रहने वाली है। पता लगाओ ये मोनिका श्रीवास्तव कौन है, डिटेल्स निकलो उसकी। सर। लक्ष्मी, 2 साल के अंदर जयपुर में हमारी नौकरी लग जाएगी, फिर हम वहीं बस जाएंगे और हम शादी भी वहीं कर लेंगे। सुधीर, फिर से वही बात। मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली हमारी शादी को मानेंगे। हम तुम्हें किसी हीरो हीरोइन की तरह भगा के लेके जाऊंगा तने। बापू, बापू, मूंछ के बाल नहीं निकले तेरे अब तक और शादी करने चला है तू। ये दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी करेगा तू? अरे बात तू क्या देख रही? चलेगा यहाँ से, लेगा भाग यहाँ से। मैं तेरे बाप को जाके सब बता देंगे हम। राम राम सा। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बताने वाली।
एक बेचैनी है जो आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मुझे लगता था मेरी दुनिया में सब ठीक है, कोई दुख नहीं, लेकिन फिर अचानक मुझे पता चला कि मैं एक भ्रम में जी रही थी। जो सोचा था सब झूठ था। रिश्ता झूठा, प्यार झूठा, सब झूठ। मोनिका, काश तुम ना आती तो ये सब नहीं होता। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने तबाह कर दी मेरी जिंदगी। सर, सरिता इसी कैमरे से कुकिंग वीडियोस बनाती थी, इसी में हमें ये वीडियो मिला। तो ये वीडियो सरिता का आखिरी वीडियो था? नहीं सर, इसके बाद सरिता ने एक और कुकिंग वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो की तरह उसमें भी वो काफ़ी हताश लग रही थी। सुसाइड पॉसिबल है। इस वीडियो में सरिता ने किसी मोनिका का जिक्र किया है और नवीन के कॉल रिकॉर्ड्स में भी किसी मोनिका का जिक्र है। मोनिका श्रीवास्तव। मोनिका श्रीवास्तव। क्या ये दोनों मोनिका एक ही हैं? और अगर हैं तो ये मोनिका श्रीवास्तव कौन है? सर, कोई मोनिका श्रीवास्तव से मिलने आई है। आप नवीन की पत्नी हैं? जी। नवीन पहले से शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, ये सब पता है आपको? 4 दिन पहले ही पता चला। आपको सरिता के बारे में कैसे पता चला? मुझे कुछ दिनों से शक हो रहा था नवीन पर। फिर एक दिन जब वो बिजनेस ट्रिप का बहाना करके घर से निकला तो मैंने उसका कोटा से जयपुर तक पीछा किया। तो यहाँ जयपुर आने के बाद आप सरिता से मिली थी? जी। मुझे लगा था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, कि नवीन की जिंदगी में कोई और औरत आ गई है। बस सरिता से मिलकर पता चला कि 21 साल से तो वो उसकी बीवी है, दूसरी औरत तो मैं हूं। और जब आप सरिता से मिली और सरिता को आपके बारे में पता चला तो सरिता का रिएक्शन क्या था? सरिता, मेरी बात तो। नवीन, आप चुप रहिए। मोनिका, मेरे बच्चे कभी भी आते ही होंगे। मैं नहीं चाहती उनके सामने ये तमाशा। हम अंदर चलकर बात करते हैं। जी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ मोनिका, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चों का क्या होगा? देखो सरिता, अगर तुम नवीन के साथ रहना चाहती हो तो मैं उसे तलाक दे दूंगी और तुम्हारे रास्ते भी कभी नहीं आऊंगी। बस सरिता सोचो, क्या तुम नवीन के साथ सच में रहना चाहती हो? जिस इंसान ने हम दोनों को इतने टाइम से धोखा दिया, वो तो कल अपने बच्चों को भी धोखा दे सकता है। तुम आराम से इस बारे में सोचो और फिर फैसला लेना। और क्या फैसला किया सरिता ने? पता नहीं सर, पर मैंने अपना फैसला कर लिया था। मैं नवीन को छोड़ने वाली थी और जितना मैं सरिता को समझी, मुझे लगता है वो भी नवीन के साथ नहीं रहती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से असमंजस में थी। लेकिन सरिता का ये वीडियो तो कुछ और ही कहता है। मोनिका, जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने तबाह कर दी मेरी जिंदगी। नहीं मैम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि सरिता को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम थी। आई एम श्योर उसने इमोशन में आके ये सब कहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे जीजा जी हमेशा तुम्हारे साथ है मोनिका। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता कर लीजिए पहले। ये ले। हाँ। नहीं दीदी। अरे अच्छा, कुछ दूसरा बनाओ तेरे लिए। बोल। भूख नहीं है ज्योति दीदी। कुछ दिनों पहले तक मैं कितनी खुश थी। एक पति था जो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, वो तो चला गया और ऊपर से ये पुलिस का चक्कर। सरिता ने भी अपनी वीडियो में मेरा ही नाम लिया। कहीं पुलिस मुझे इस चक्कर में फंस। अरे मोनिका, बेकार फिक्र कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। और देख, सरिता की मौत की जिम्मेदार ना तू बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो नवीन जरूर है, समझी? फिक्र मत कर, हम हैं। जीजा जी,
अगर पुलिस मुझ पर ही अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाती है तो आप मेरा केस लड़ेंगे ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो। मतलब अगर ये पता चल जाता है कि सरिता ने खुदकुशी की थी तो मोनिका को जेल हो जाएगी? अगर खुदकुशी साबित हुई तो, और फिर मैं हूं ना उसका केस लड़ने के लिए, मोनिका को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे मुझे उस मोनिका की टेंशन नहीं है, मुझे ज्यादा टेंशन उस पुश्तैनी जायदाद की है जो इस मोनिका के नाम पर है। और अगर ये मोनिका जेल चली जाती है तो उन पेपर्स पर कौन साइन करेगा बोलो? बहुत लालची हो रही हो तुम। हाँ, मतलब अपनी बहन मोनिका की फिक्र नहीं है तुम्हें, बल्कि उस प्रॉपर्टी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। ये गुड्डू भाई से ना दवा भेजी। अंदर आ जा। अंदर? अरे बड़ी रकम है, गिन के लेगा ना, चल आजा अंदर। रुक, वही भागना मत, रुक वहीं पे खड़े रहे। बॉक्स खोल। बॉक्स खोल। खोलता हूँ। ये देखिए क्या था साहब जी? ले चलो इसे। साहब जी मुझे गुड्डू भैया ने भेजा है, मुझे गुड्डू भैया ने दवाई दी थी साहब जी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है साहब जी। भैया कहाँ थे आप सारी रात? ये क्या छुपा रहे हो आप? दिखाओ मुझे। सर आप माँ को गुजरे हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आपने ये सब शुरू कर दिया। दीक्षा, मेरा बात करने का कोई मन नहीं है, कल बात करेंगे। और ये हाथ पर क्या हुआ आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गुड नाइट। भैया सुनो तो सही। सर, सरिता की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरिता की बॉडी से हैवी डोज मिला है, 3 टैबलेट्स जितना हैवी। सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना हैवी डोज खाने में मिलाकर दिया जाए और खाने वाले को पता ही ना चले। घर से ये फूड आइटम्स कलेक्ट किए थे, उसमें कुछ मिला? नहीं सर, किसी भी खाने की चीज़ में किसी भी तरीके का ट्रेस नहीं मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी हैवी डोज लेने के बाद सरिता को वॉमिट होनी ही होनी थी। तो हो सकता है सरिता को इस नवीन नहीं दी। सर अगर ये नवीन कॉमन थ्रेड है तो मोनिका की मौत का पैटर्न बिल्कुल अलग है। उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई। वो तो होना ही था। 2 औरतों का कत्ल हुआ, और जिन 2 औरतों का कत्ल हुआ वो दोनों की दोनों नवीन की बीवियाँ हैं। अब अगर वो दोनों को एक ही पैटर्न से मारता तो सीधा सीधा शक इसी पे जाता। शातिर खिलाड़ी। अब इससे इसी के तरीके से पूछताछ करनी पड़ेगी। सर मेरी नवीन की बेटी दीक्षा से बात हुई थी। उसका कहना है कि नवीन रात से घर ही नहीं आया। कहीं नवीन फरार तो नहीं हो गया है? सर नवीन अग्रवाल आया। बापू मुझे माफ कर दे बापू, हमारे से गलती हो गई बापू। गलती तो मुझसे हुई है। उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत दी थी तुझ पर। बापू मैं जाएगा पानी। बेटा ये पूनम है, मेरे स्वर्गवासी दोस्त की बेटी। मेरी बीमारी में इसी ने मेरा ध्यान रखा है। इसका कोई नहीं है बेटा, इससे शादी कर ले, सुखी रहेगा तू। भागा नहीं था सर मैं, वो समझ में नहीं आ रहा था बच्चों का सामना कैसे करूं। अपने दोस्त ऋषिकांत के यहाँ रुक गया था, आप चाहे तो फोन करके कंफर्म कर लीजिए। पूरी तैयारी करके आए, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दोनों बीवियों की मौत का प्राइम सस्पेक्ट तू ही है। बोल क्यों मारा दोनों को? सर मैंने नहीं मारा सर। अरे मारा तो मुझे किस्मत ने है सर। 21 साल का था मैं, सिर्फ 21 साल का सर। मेरे राक्षस बाप ने उस सरिता को मेरे गले बांध दिया था। सरिता बहुत अच्छी थी, बुरी नहीं थी वो, बस मेरे टाइप की नहीं थी। मुझे चाहिए थी कोई वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली, अंग्रेजी बोलने वाली,
जो मेरे साथ पार्टी में जा सके, जिसके साथ मैं बिजनेस आइडिया शेयर कर सकूं। इसलिए तूने मोनिका को फंसाया? मोनिका को मैंने नहीं फंसाया मैम, मोनिका ने मुझे फंसाया। हाँ ठीक है, वो मुझे पसंद थी, मेरे टाइप की थी, लेकिन वो मुझे बहला के कमरे पे ले गई सर। उन दिनों वो चल रहा था, मैंने मजबूरी में शादी की उससे। अगर तू सच्चा था तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया? सॉरी टू से सर, आपको तो पता है पुलिस कितनी पार्शलिटी करती है, हमेशा औरतों की सुनती। रोना बंद कर, ये बता कि मोनिका से आखिरी बार कब मिला था? कल शाम को। यानी मोनिका की मर्डर वाली शाम को। मोनिका मेरी बात तो सुनो। आई लव यू सो मच। तुम्हें नहीं पता मेरी शादी किस हालत में। स्टॉप इट। तुम्हारा एक और झूठ सहने की ताकत नहीं है मुझ में। मोनिका मैं मानता हूँ मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें तुम्हारी किए की सजा भुगतनी पड़ेगी, और जो तुमने मेरे साथ किया ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मोनिका एक बार प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। मोनिका चिल्लाने लगी सर, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मैं वहाँ से निकल गया। मैंने तो अगले दिन सुबह मोबाइल पे उसकी मौत की खबर देखी सर। तुम्हारी दोनों बीवियां मर चुकी हैं, और मरने से पहले जो आखिरी मैन उन्हें मिला था वो तू ही था जेंटलमैन। इत्तेफाक था सर, इसका मतलब ये थोड़ी मैंने उनका खून कर दिया। आप सबूत ढूंढिए सर, सबूत मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ। सबूत तो सुरेखा। जैन सर। जी सर। नवीन, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, जो भी जानते हो सच सच बता दो, वरना इस केस में तुम बहुत बुरे फंसोगे। सुरेखा जी, एक आप ही हैं जिसको चिंता है हमारी। यहाँ एक काम कीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, यहाँ से निकलते ही फोन करूंगा, साथ में डिनर करेंगे हम लोग। वैसे भी आपने बिना हथकड़ियों के मेरा दिल तो कैद कर ही लिया है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर मोनिका की मौत गला घोटने की वजह से ही हुई थी, और वो भी उसी के दुपट्टे से। सर उसके ब्लड में अल्कोहल और स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस भी पाए गए हैं। एक बात और सर, मोनिका के प्राइवेट पार्ट में सीमेन के ट्रेसेस भी मिले। व्हाट? यस सर। और बदन पे कोई खरोच या जोर जबरदस्ती के निशान? नो सर। मोनिका के ब्लड में अल्कोहल और स्लीपिंग पिल के ट्रेसेस, मतलब जिस वक्त उसकी मौत हुई वो बुरी तरह से नशे की हालत में थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी तो नहीं हो सकता। राइट सर। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसने रात को कुछ भी नहीं खाया था सिवाय चने के। चना? वैसे मोनिका तो अब रही नहीं, तो हम जमीन तो बेच सकते हैं ना। आप कोई बायर ढूंढ लो ना, जितनी जल्दी जमीन बिकेगी ना उतना हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। नहीं जाने दो। नहीं मजा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं। सर ये नवीन तो बहुत ही कमीना इंसान, न इसे अपनी दोनों बीवियों के मरने का दुख है, न अपने किए का पछतावा, और न दोनों बच्चों की फिक्र। सर निहायत ही मतलबी आदमी है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हाँ, लेकिन हमारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बिना सबूत के उसे ज़्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रख सकते। सर लेकिन हम उसे सर मोनिका की कॉल डिटेल्स। सर मरने से एक दिन पहले मोनिका की अजमेर के एक बैंकर से बात हुई, और सर उसने एक कैब ड्राइवर योगेंद्र को भी कॉल किया था। मेरी योगेंद्र से बात हुई है सर, उसने कंफर्म किया है कि वो मोनिका को अजमेर एक बैंक में लेकर गया था, और उसके बाद उसने यहाँ जयपुर लाकर उसे छोड़ दिया था। मोनिका वाज बैंकर, तो हो सकता है अजमेर अपने किसी बैंक के काम से गई हो। नहीं सर, यही तो इंटरेस्टिंग बात है सर। वहाँ वो अपने बैंक की ब्रांच में नहीं गई थी, किसी और ही बैंक में गई थी। मोनिका ने आखिरी कॉल किसे किया था? सर ज्योति को, मोनिका की बहन है सर, जयपुर में ही रहती है। रोक कमीने! माफ कर दीजिए, गलती हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? तुझे पता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूं। बापू को वचन दिया था कि तुझे अच्छे से रखूंगा, और रख रहा हूं ना मैं। फिर तूने ऐसा क्यों किया? माफ कर दीजिए मुझे, शादी के पहले से जानती थी उसे, अचानक मिला तो बहक गई।
माफ कर दीजिए, अब आइंदा नहीं होगा। मैम, मेरी बहन मोनिका बहुत ही भली थी। वो उस कमीने नवीन ने सब कुछ किया है। मैंने उसको बहुत मना किया मैम कि मत कर उससे शादी, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी मैम। मोनिका जब जयपुर आई थी तो आप लोगों के घर रुकी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे यहाँ से जाना पड़ा? मोनिका को जब सरिता और नवीन के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और वो यहाँ पे हमेशा गुमसुम सी बैठी रहती थी। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, वो बोली कि मुझे अकेले रहना है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। काश मैंने तब भी उसे यहाँ रोक लिया होता। बस कर पूनम, मत रो मत रो। मैंने तुझे माफ कर दिया पूनम, मुझे भी माफ कर दे पूनम। हम सब कुछ भूल जाते पूनम। सर यही छोड़ उसे। तू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखा सर क्या क्या इसने? सर ये सर रोज ही मारता है पूनम को, और सर मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा। पूनम नाटक मत कर सर हमारी ले जाओ इसे। इसका कोई प्लान है सर? इसका कोई प्लान है सर? सर मेरी बात तो सुनिए सर। यस सर, मोनिका श्रीवास्तव आई थी यहाँ कुछ दिन पहले, लेकिन अपना लॉकर यूज करने आई थी सर। लॉकर में ऐसा खास क्या था? और खास था भी तो उसने अपने बैंक के लॉकर में क्यों नहीं रखा? सर नीड टू चेक द लॉकर। सर उसके लिए हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, मैं आपके प्रोसीजर से वाकिफ़ हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं जल्द से जल्द परमिशन निकलवा के आता हूँ। थैंक यू सो मच। मोनिका के केस में जयपुर से अजमेर पहुंची पुलिस को फाइनली मोनिका का लॉकर खुलवाने की परमिशन मिली और एक ऐसा एंगल सामने आया जिसके बारे में पुलिस ने पहले सोचा ही नहीं था। क्या मोनिका एक विसल ब्लोअर थी? जी सर, मोनिका अपने बैंक में हो रहे एक स्कैम को एक्सपोज करने के लिए एविडेंस इकट्ठा कर रही थी। लगभग 1500 करोड़ के लोन्स नकली डॉक्यूमेंट्स पर अप्रूव हुए। पिछले 15 साल से सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट का ये स्कैम हो रहा था, इसलिए लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था। तो क्या मोनिका और सरिता के केसेस को आपस में कनेक्ट करके हम कोई गलती कर रहे हैं? क्योंकि मुमकिन है मोनिका के कत्ल के पीछे इस स्कैम में से कोई हो। सर मोनिका को जिसने मारा वो उसे अच्छे से जानता था। मोनिका अपने बैंक में फ्रॉड कर रहे लोगों के साथ इतनी आसानी से नहीं जाती। करेक्ट, लेकिन अब हमें आईडी से कांटेक्ट करना होगा और ये सारा डाटा उन्हें हैंड ओवर करना होगा। लेट देम इन्वेस्टिगेट। इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मोनिका ने अपनी जान खतरे में डाल दी। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मोनिका ने जो मिशन अधूरा छोड़ा उसे आप अंजाम तक पहुंचाएं। डोंट वरी आदिल, हम इस केस की तह तक जाएंगे और इस केस में शामिल जितने भी लोग हैं उन सबको सजा दिलवाएंगे। और ये सरकारी बैंक्स किसी रॉयल बिजनेसमैन की पर्सनल जागीर नहीं है। जस्टिस विल बी डन। गुड लक। थैंक यू। आप लोग मुझे घर लेके जा रहे हो क्या? हाँ घर लेके जा रहे हैं। मारो बस थोड़ा दिमाग खराब हो गया, बाकी में सब कुछ ठीक है मेरा। हमारी बीवी है ना पूनम, पूनम उसकी कसम। मैंने घर लेके जा रहे हो। सॉरी मेरी जान, बहुत दिन हो गए ना बात हुए, लेकिन जल्दी मिलने आ रहा हूँ मैं। अब कोई जरूरत नहीं आने की। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझसे बार बार दूर जाओ। बहुत हो गया अब। ये सोच लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। सर आप मेरी बात सुनिए। सर मैंने कोई स्कैम नहीं किया है। सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? सर मेरी बात तो सुनिए। अरे ज्योति, हाँ अरे डील हो गई है फाइनल। कल पैसा मिल जाएगा हमें एडवांस। अच्छा हाँ सर, अशोक नाम का एक कांस्टेबल है जो उसे यहाँ पोस्टिंग होकर आया है। सर उसने एक मर्डर केस के बारे में बताया। सर उस मर्डर केस का पैटर्न मोनिका के मर्डर केस से काफ़ी मिलता जुलता है। सर ये 10 साल पुराना केस है।
मेरी पोस्टिंग जयपुर में ही एक दूसरे थाने में थी। तब वहाँ पर प्रियंका नाम की 24 साल की लड़की का केस आया था। उस दिन जब मैं मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा था तो फ़ौरन मुझे ये केस याद आया। उसके इंटेस्टाइन में चने मिले थे और प्रियंका को भी उसी के दुपट्टे से गला घोट कर मारा गया था। बियर की बोतल भी मौका वारदात पर मिली थी। विक्टिम के साथ सेक्स हुआ था नहीं, और जहाँ पर विक्टिम की बॉडी मिली थी उसे वहाँ नहीं कहीं दूसरी जगह पर मारा गया था, ठीक मोनिका की तरह। उस केस में मुजरिम पकड़ा गया था? नहीं सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। आई थिंक हमें इस केस को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। शायद ये किसी सीरियल किलर का काम है जो अलग अलग औरतों को मारता है लेकिन एक सेम पैटर्न से। पिछले 10 साल में राजस्थान में जितनी भी औरतों का कत्ल सेम पैटर्न से हुआ है वो सारे केसेस खंगालो। ओके सर। सर टोटल 6 केसेस मिले हैं। 2004 में 1, 2008 में 2, 2010 में 2 और 2017 में 1। 2004 में जिस लड़की का कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 24 साल और 2008 में जिसका हुआ उसकी उम्र 28 साल। करेक्ट सर। एक पैटर्न है। 2010 में जो लड़की मारी गई उसकी उम्र 30 साल और 2017 में जो लड़की मारी गई उसकी उम्र 37 साल। 2004 में उसने जो पहला कत्ल किया था अब लड़की की उम्र थी 24 साल। अगर हम ये मान लें सपोज कि उस वक्त उसकी उम्र भी 24 साल रही होगी तो 2008 में उसकी उम्र हुई 28 साल और सर अब तो उसकी उम्र लगभग 40 साल हो गई। सर अगर मोनिका से जुड़े हुए केस में लोगों को देखें तो उसके जीजा कैलाश और पति नवीन दोनों लगभग 40 के आसपास थे। पता लगाओ क्या नवीन और कैलाश का क्राइम सीन से कोई कनेक्शन है? आई थिंक अब हमारा तीर निशाने पर लगने ही वाला है। हो गया हुआ है? सर खबरियों से पता चला मोनिका और ज्योति के पास एक पुश्तैनी जमीन थी जो अब ज्योति और कैलाश मिलकर बेच रहे हैं। बहन का गुजरे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये ज़मीन बेचने की तैयारी में। बुला दो नमी बीवी को। सर देखिए अब वो ज़मीन ज्योति की है और अगर हमें उसकी अच्छी डील मिल रही है तो उसको बेचने में दिक्कत क्या है सर? जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता आप वो ज़मीन नहीं बेच सकते। और क्या पता मोनिका का कत्ल उस ज़मीन की वजह से हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको लगता है कि हमने मोनिका को मारा है? क्या पता। सर हमारा उसमें क्या फायदा? सबसे ज़्यादा फायदा तो आपका ही हुआ। पहले आप आधी ज़मीन की मालकिन थी, अभी आप पूरी ज़मीन की मालकिन यार हो। ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ एक मिनट तुम शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ। सर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोगों के पास सबूत क्या है? सुरेखा एक आदमी लगाओ इनके पीछे, बोलो इनकी हर हरकत पे नजर रखे। सर एक्सक्यूज मी सर 3 और मर्डर केसेस का पता चला है सर। सेम पैटर्न है, एक 2006 में हुआ था, एक 2014 में और एक 2018 में। 2006 में जिस विक्टिम का कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 26 और 2014 में जिसका कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 34 और 2018 में जिसका कत्ल हुआ उसकी उम्र थी 38। और सर 2006 में जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके मर्डर के जुर्म में एक योगेंद्र नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया था। सर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया। वहाँ से वो कुछ के साथ फरार हो गया। सर आज तक पकड़ा नहीं गया। तो उस योगेंद्र की जेल अथॉरिटीज़ के पास कोई फोटो वगैरह तो होगी? जी सर। सर ये अगर इसे मेंटल असाइलम भेजा गया तो जाहिर है इसके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे। सर ये भी हो सकता है कि कोई इस योगेंद्र का पैटर्न कॉपी कर रहा हो। ये भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक चांस तो लेकर देखते हैं। पता करो कि इस योगेंद्र का विक्टिम से क्या कनेक्शन है। और इसकी तस्वीर तकरीबन 14-15 साल पुरानी है, तो योगेंद्र आज कैसा दिखता होगा। ये देखिए सर, इस वीडियो में मोनिका गाड़ी में जाती हुई दिख रही है। थोड़ा जूम करने पर गाड़ी का नंबर प्लेट और ड्राइवर का चेहरा साफ दिख रहा है। थोड़ा जूम कर। चौदह 15 साल पहले योगेंद्र कुछ ऐसा दिखता था।
और अब दोनों तस्वीरों को गौर से देखो। मैच कर रही हैं? सर लग तो रहा है। इस गाड़ी की डिटेल निकलो, पता करो ये गाड़ी किसकी, तुरंत। सब आकृति मैडम। जी सर, कार के ओनर का पता चल गया है, उसी की प्राइवेट टैक्सी है, यहीं जयपुर का है। मैडम जी, आप जयपुर में पहली बार आई है? जी। आप जयपुर आई हैं तो आपको हवा महल जरूर देखना चाहिए। सर अभी अभी मेरी कैब ऑनर से बात हुई है। उसका कहना है सीसीटीवी में जो मोनिका के साथ कैब ड्राइवर है उसका नाम दिलीप है, उसकी उम्र 40 साल है और हाँ थोड़ी देर पहले एक सवारी लेकर जोधपुर के लिए निकला है। इस दिलीप की तस्वीर जोधपुर हाईवे पर सब जगह सर्कुलेट करवा, सारे टोल नाका, सभी पेट्रोलिंग टीम, सबको अलर्ट भेजो। कहीं भी ऐसी कोई भी कार नजर आए हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। सर सर गाड़ी ने अभी अभी जोधपुर हाईवे से लेफ्ट टर्न लिया है। नजर रखो उस पर और फॉलो करते रहो उसे। ओके सर। योगेंद्र उस दिलीप, उस सुधीर, पिछले 16 सालों में तुमने 9 औरतों को मारा और इतनी मेहनत से मैंने 18 लोगों को मारा, आप 9 गिरा रहे। अगर मैंने 9 को मारा तो बाकी क्या 9 आपने मारे। ये सबसे पहले शुरू हुआ है मेरी जो पीती थी ना पूनम। पूनम ने मारे को धोखा दिया। तूने पूनम को मारा बदला लेने के लिए, बाकी औरतों को क्यों मारा? मेरा बदला कहाँ पूरा हुआ था? ये सारी औरतें ऐसी हैं, इसलिए मुझे जो जहां मिलती गई मैं मजे लेता गया, मारता गया, मजे लेता गया, मारता गया। इन औरतों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। और जेल अथॉरिटीज ने तुझे जो मेंटल असाइलम भेजा था वो सब मैं जब पकड़ा गया तो ये तरकीब मुझे एक पुराने कैदी ने बताई। सब मैंने भी कमाल किया, ठीक है। काला मुंडा दीवार वाले। तूने हमेशा अपनी उम्र की औरतों को मारा, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, जो जहां मिलती गई पटाता गया, मजे लेता गया, मारता गया। लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, ये या तो अपने पति से परेशान थी या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप था या अकेली थी, मोनिका की तरह। मोनिका को मैं पहली बार मिला जयपुर से अजमेर के रास्ते में, उसे कैब हायर की थी। वो आगे वाली गाड़ी का पीछा करना। मारे को वो पहली बार में पसंद आ गए थे, लेकिन उसके पति ने उसके साथ धोखा किया था तो वो बहुत उदास थी, पति की जासूसी कर रही थी। मैंने उसको बहुत हंसाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर एक और दिन मौका हाथ लगा। जेल अथॉरिटीज ने सही किया था जो तुझे मेंटल असाइलम भेजा, क्योंकि तेरी असली जगह वही है।